तो रामनवमी की आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो पूजा करने के बाद में बस अब हम हवन कर रहे थे, बिकॉज़ जो आज का मुहूर्त जो दे रखा था नवमी का, वो था 6 से 10 बजे तक का। तो हमें जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे। इसी के बाद हम लोग आरती करने लग गए थे। बस इसके बाद विशु लेने चले गए थे कन्याओं को, और मैं यहाँ पर पूरे घर पे आरती दिखा रही थी और इसी के साथ में किचन में आ गई थी। वैसे तो मैंने प्रसाद सब बना दिया था, आलू बना दिए थे, सूखे आलू, हलवा बना दी थी, पूरी बना दी थी, काले चने बना दिए थे, और इसी के साथ में मैं यहाँ बना दी थी गरम गरम पूरियाँ। और बस पूरी बनने के बाद में ये देखो हमारी जो कन्या है वो भी आ गई थी। और ना पता है आजकल कन्याएं मिलना कितना मुश्किल है ना, कन्याएं मिलती ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझे 3 कन्याएं मिल गई थी। एक मेरा बेटा लंगूर, वो भी हो गया था। इसी के साथ में हमारे सामने ही पड़ोसी हैं, उनके 2 बच्चे थे प्यारे प्यारे, मैंने उनको भी बुला लिया था, वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं इनका टीका ही करी थी। तो अब देखना मेरा बेटा, वो ना इतना परेशान हो गया ना कि आपने इनके पैर धोए और मेरे नहीं धोए। और मैं सच में भूल ही गई थी कि मेरा बेटू है, सबसे बड़ा जो कंजक है वो मेरा बेटा ही तो है ना। माता रानी तो है बट मेरा बेटा भी है ना, और उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, तो क्योंकि मेरा लंगूर है। तो बस इसके मैंने पैर धोए थे। और अभी देखो ये क्या बोलेगा कि पापा के भी पैर धो। सच में पता है बच्चे होने के बाद ना घर में एकदम खुशी खुशी, रौनक ही रौनक रहती है। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं है ना। सच में मैं तो, मेरा तो मतलब दिन इतना बन गया ना कि मेरे घर कन्याएं आई हैं। और इस क्वार्टर में मैंने फर्स्ट टाइम कन्या जिमाई है, मतलब बुलाया है। और वक्त हम मंदिर में जाते थे, प्रसाद दे देते थे, बट इस बार मेरा मन था क्योंकि साल भर के बाद हमारे सारे त्यौहार खुले, तो इसी के बाद हमने इन्हें बिठा दिया था, चुनरी ओढ़ा दी थी और इन सबको प्रसाद भी दे दिए थे। और यहाँ मेरा बेटू, उसे प्रसाद नहीं खाना था, उसको तो पानी के साथ खेलना था। अब देखो उसकी मस्ती। इसी के साथ में यहाँ पर मैं सब बच्चों को गिफ्ट बांटने लगी थी। मैं उनके लिए हेयर बैंड्स लाई थी, और ये जो थाली है ना वो मैं इन्हीं के लिए लाई थी। इसी के साथ में मैंने इन सबको जौ भी दे दी थी, और मैं चूड़ियाँ भी लाई थी। तो वो अपनी पसंद की चूड़ियाँ सेलेक्ट कर रहे थे, जो उनको अच्छी लग रही थी मैं उनको वही दे रही थी। तो बस इसी के साथ में मैंने आपको बताया था ना, मेरे पड़ोस में 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी आ गए थे, उनको भी मैंने खाना खिलाया। इसी के बाद मैं और मेरे बेटू और मेरे नेबर हम लोग चले गए थे मंदिर, वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे। और मेरा बेटू देखो कितना जोश दिखा रहा था ना कीर्तन के लिए, उसे झुंझुना बजाने में, डपली बजाने में इतना मज़ा आ रहा था ना। तो जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। तो माता रानी की आप सब पे कृपा बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।